परमेश्वर के वचन में से आज बहुत ही सुंदर वचन को हम देखेंगे कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो परमेश्वर पिता के ऊपर, जो जीवते परमेश्वर के ऊपर क्या रखता है? विश्वास करता है, विश्वास रखता है, और वचन कहता है उसके लिए सब कुछ होना क्या है? संभव है। बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। जैसे हमने मरकुस का सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 14 वचन से लेकर 30 वचन तक जब हम पढ़ा कि वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब क्या है कि जो अपना सुसमाचार सुनाने के लिए जब भीड़ के साथ जब जा रहे थे, और वचन कहता है कि बहुत से जो शास्त्री लोग जो थे उसके साथ क्या कर रहे थे? वाद विवाद कर रहे थे। जब वाद विवाद कर रहे थे तो उस समय भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसको क्या दिया? उत्तर दिया कि हे गुरु, मैंने अपने बेटे को तेरे पास लेकर आया और जिसको गूंगी आत्मा और दुष्ट आत्मा ने क्या है? पकड़ा हुआ था। लेकिन मैं तेरे चेलों के पास आया, लेकिन वो उसको चंगा ना कर सके। और परमेश्वर का वचन, जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, मरकुस का सुसमाचार उसका हम 9 अध्याय और उसका 14वां वचन में जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति ने जो उसके पास जो उसको उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने बेटे को जिसे गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। मैं तेरे पास लाया था, लेकिन तेरे चेलों ने उसको चंगा नहीं किया। मैं लाया था जरूर, जहां कहीं वह उसे पकड़ती थी वह पटक देती थी और मुंह से उसके क्या निकलता था? झाग निकलता था और दांत पीसता और क्या कर जाता था? सूखता जाता था। और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि वह उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल ना सके। तो परमेश्वर के सामने वो शिकायत करा, मैं लेकर आया था लेकिन उसको चंगाई नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास करने वाले के लिए क्या है? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। परमेश्वर असंभव को भी क्या कर सकता है? संभव कर सकता है। बोले हालेलुया। हमारा जो जीवता परमेश्वर है वो असंभव बातों को भी क्या कर सकता है? संभव कर सकता है। तो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक मैं तुम्हारी सहायता करूंगा? कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक मैं तुम्हें चंगाई देता रहूंगा? परमेश्वर का वचन कहता है, हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को बोला कि हे अल्प विश्वासी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि तुम विश्वास रखते तो मेरे चेलों से प्रार्थना करवाते तो क्या जाता? तेरा लड़का क्या हो जाता? चंगा हो जाता। लेकिन तेरे जीवन में विश्वास नहीं है। परमेश्वर के वचन में जब इस बात के विषय में हम पढ़ते हैं, जब 23वां वचन में जब जाते हैं तो यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है तो ये क्या बात है कि विश्वास करने वाले के लिए क्या हो जाएगा? मैं तुम्हें कहता हूं कि यदि तू विश्वास करेगा तो मैं तुम्हें कहता हूं कि विश्वास करने वाले के लिए क्या हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा। यदि तू विश्वास करता तो तेरा बेटा क्या हो जाता? चंगा हो जाता। तू मेरे पास लेकर ना आता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह जो है उस व्यक्ति से ये बात कह रहा है और कहता है, जब आगे हम परमेश्वर के वचन में जब 24वें वचन को पढ़ते हैं, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं,
मेरा अविश्वास का क्या कर, उपाय कर। वो कह रहा है कि मुझे विश्वास भी जरूर है, लेकिन मेरे अविश्वास का क्या करे, वो उपाय कर। मेरे को विश्वास है, लेकिन पता नहीं मेरे मन में अविश्वास कैसे भर गया। लेकिन मेरे तू क्या कर, अविश्वास का क्या कर, तू उपाय कर, क्योंकि तू उपाय कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो ये जो विनती जो है हर एक मसीह के जीवन में क्या है, होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भी उनके जीवन में भी विश्वास की क्या है, कमी है। उनके जीवनों में क्या है, विश्वास की क्या है, कमी है। आज मेरे प्रियो मसीह लोगों के भी जीवन में क्या है, विश्वास की क्या है, कमी है। भले वो विश्वास जरूर करते हैं, लेकिन वो भी क्या है, अविश्वास में क्या कर रहे हैं, जीवन को क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज अन्य जाति के लोग क्या हैं, छुटकारे को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। अन्य जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह में क्या कर रहे हैं, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में अचंभे कार्यों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। लेकिन बहुत ही कम मसीह लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु क्या करता है, कार्य करता है। क्योंकि उनके जीवन में विश्वास जरूर है, लेकिन उनके जीवन में क्या है, संदेह है। बोले हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास जरूर रखते हैं, लेकिन मन में क्या रखते हैं, संदेह रखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। पास्टर से प्रार्थना करवा लिया, पास्टर से प्रार्थना करवा लिया, घर में दुआ प्रार्थना हो गया, शांति प्रार्थना रखवा लिया, फलाने पास्टर से भी प्रार्थना करवाया, तब भी चंगाई नहीं मिला, फलाने पास्टर से भी प्रार्थना करवाया, उससे भी चंगाई। तो मन में क्या रखते हैं, संदेह रखते हैं। फलाने पास्टर से प्रार्थना करवाया, ले 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या रखते हैं, संदेह रखते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो था वह प्रार्थना करवाने के लिए गया, और एक परमेश्वर का दास क्या है, लंबी कतार में क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, और सभी लोग क्या कर रहे हैं, उस कतार में आकर प्रार्थना करवा कर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति बीमार था और उसने उससे प्रार्थना करवाया, और उस परमेश्वर के दास ने कहा कि जा, तू क्या हो गया है, चंगा हो गया है, तू अब क्या कर, यहाँ से चला जा। और जब प्रार्थना करवा गया, और फिर उसी कतार में आकर फिर क्या हो गया, वह लग गया। तो परमेश्वर के दास ने उसको देख लिया, और जब वो उसके पास आया, और परमेश्वर के दास ने उसको बोला कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया था, प्रार्थना कर दिया था, मैंने तुझे क्या कर दिया, बोल दिया कि जा, तू क्या हो गया है, चंगा हो गया। उसने परमेश्वर के दास को कहा कि मैं एक और बार प्रार्थना करवाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह क्या हो जाऊं, चंगा। उसको विश्वास नहीं है कि मैं क्या हो गया हूं, चंगा हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है, वो जो व्यक्ति है जो अपने बालक को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास जब लेकर आया और प्रार्थना तो करवा लिया, लेकिन उसके मन में संदेह था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया, उसके चेलों ने प्रार्थना किया, क्योंकि वो चंगा होगा नहीं। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना, उसके मन में संदेह है। उनके मन में क्या है, संदेह है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, चंगा होगा। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं जिनके मन में क्या होता है, संदेह होता है, परंतु विश्वास के साथ साथ क्या रखते हैं, संदेह को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 6 और 7वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है, विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, यदि तुम विश्वास से मांगते हो तो मैं तुम्हें कहता हूं, तू क्या करेगा, प्राप्त करेगा। यदि तू संदेह करेगा तो तू कभी भी प्राप्त नहीं करेगा। उसकी बात के विषय में तू कभी भी सोचना मत। 7वें वचन को पढ़िएगा यदि मिले तो। हाँ, 7 वचन को, हाँ 1 का 7। हाँ, ऐसा मनुष्य
ऐसा मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह मनुष्य दूचिता है। हाँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मनुष्य ऐसा ना समझे कि मुझे कुछ क्या होगा, मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं वो मनुष्य क्या है, दो चिता है, दो बेड़ियों में क्या रखता है, नाव रखता है। विश्वास भी करता है और संदेह भी करता है। दो नाव में क्या रख रहा है, वह पांव को रख रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए क्या हो जाएगा, सब कुछ होगा। यदि हम विश्वास से मांगेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें क्या देगा, सब कुछ देगा, सब कुछ मुहैया करेगा, सब चीजों से छुटकारा देगा। यदि हम परमेश्वर के सामने विश्वास रखते हैं और यदि हम खुद भी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारी भी प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा और हमें क्या देगा, हमें हमारी आशीषों को, बरकतों को क्या करेगा, हमारे जीवन में देगा। कब? जब हम संदेह नहीं करेंगे, विश्वास के साथ, मजबूत और पक्के विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन में दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय में जाते हैं, उसमें भी बहुत सी अच्छी बातों को लिखा हुआ है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे विश्वास की जो बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, निरंतर क्या करना है, प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे अविश्वास की क्या कर, उपाय कर। मेरा अविश्वास जो है मेरे अंदर है, मैं संदेह करता हूं। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में संदेह है, अविश्वास है, तो आपको क्या करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना परमेश्वर के सामने क्या है, करना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने अविश्वास और संदेह के ऊपर क्या पाएं, विजय पाएं। बोले हालेलुया, हालेलुया। यदि हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तो मेरे प्रियो हम अपने अविश्वास के ऊपर क्या पाएंगे, जय पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये हमारा अविश्वास ही है जो हमें हमारी आशीषों से क्या रखता है, वंचित रखता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में आशीष कई बार नहीं होता है, बरकत क्यों नहीं होता है, छुटकारा क्यों नहीं होता है, शांति क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे जीवन में क्या है, अविश्वास है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कारण हम मसीह से बहुतायत की आशीष प्राप्त करें और चंगाई प्राप्त करें। यदि हम विश्वास करते हैं तो हम बहुतायत की आशीष और बरकतों को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे और चंगाई को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और जब दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 3 वचन में जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि दानियल को शेरों की मांद में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। जब दानियल को परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि शेरों की मांद में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया, और वचन कहता है कि दानियल क्या करने लगा, परमेश्वर के सामने क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। उसको पता है, विश्वास है कि मेरा यहोवा परमेश्वर क्या करेगा, मुझे शेरों की मांद से क्या कर लेगा, बचा लेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। उसको पक्का निश्चय है कि मेरा जीवता परमेश्वर में मुझे क्या करेगा, उस शेरों की मांद से क्या कर लेगा, बचा लेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है जब हम उसका 6 का जब हम 23 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको, दानियल को क्या कर दिया, शेरों की मांद से क्या कर लिया, बचा लिया। 23 को वचन को पढ़िएगा, दानियल 6 का 23 को पढ़िए। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की क्या थी, आज्ञा दी। पढ़ेंगे। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया, दानियल गड्ढे में से निकाल दिया गया और उसके ऊपर हानि का कोई चिन्ह न हुआ, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के ऊपर क्या रखता था। क्यों हानि उसको नहीं हुआ, क्यों हानि उसको नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर क्या रखता था, विश्वास। क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए क्या हो जाएगा,
सब कुछ हो सकता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। दानियल को पता था कि मेरा जीवता परमेश्वर, यदि मैं शेरों की मान में भी हूँ तो मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, मुझे शेरों की मान से क्या कर ले, बचा ले, तो वो मुझे मेरा जीवता परमेश्वर क्या कर लेगा, बचा लेगा। बोले हालेलुया। दानियल ने जब प्रार्थना किया तो वचन कहता है कि दानियल ने परमेश्वर के ऊपर क्या किया, विश्वास किया, और शेरों ने उसके सामने क्या कर दिया, अपनी नजरों को क्या कर दिया, झुका दिया। और परमेश्वर का दास सही सलामत क्या किया, उस शेरों के जो गड्ढे में से क्या हो गया, बाहर आ गया, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर के ऊपर क्या रखता था, विश्वास रखता था। मेरे प्रियो, यदि आप भी यदि मुसीबत में, परेशानी में, दुख में पड़ते हैं, तो मेरे प्रियो, यदि आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर भी उस शीयों की मांद में से वह आपको बचाने वाला वो परमेश्वर है। बोले हालेलुया, हालेलुया। जैसे दानियल को परमेश्वर ने क्या कर दिया, उस शेरों की मांद से क्या कर लिया, बचा लिया। तो एक सवाल है, यदि आज के मसीहों में से कोई एक जन होता, तो यदि उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाता, तो उसके साथ क्या बीतता, वो कभी भी बच क्यों? क्योंकि उसका मन क्या होता, दो चित्ता होता कि हो सकता मेरे को प्रभु बचाए कि ना बचाए। मैं प्रार्थना तो कर लिया हूं, हो सकता है कि परमेश्वर इन सिंहों की मां, जो सिंहों के सामने से मेरे को बचाए कि ना बचाए, मेरी प्रार्थना सुने कि ना सुने। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने दानियल को क्या कर दिया, उस सिंहों की मां से क्या कर लिया, छुड़ा लिया। जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में जब जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, एक कनानी जो जाति की जो एक स्त्री है, उसके विश्वास के विषय में क्या किया गया है, बताया गया है। वचन में लिखा हुआ है कि वह जो स्त्री है, जो कनानी स्त्री, प्रभु यीशु मसीह के जब पास आई और कहने लगी कि मेरी तू क्या कर, सहायता कर। आइए पढ़ेंगे 21 वचन से 15 अध्याय मत्ती का सुसमाचार, हाँ 21 से पढ़ेंगे। यीशु वहां से निकलकर हाँ चला गया। हाँ, एक कनानी स्त्री चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वह कनानी स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह के क्या आई है, अन्य जाति की वह स्त्री है। वचन कहता है कि वह प्रभु यीशु मसीह के वह क्या आई, पास आई और कहलाकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कहने लगी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर, मेरी बेटी को क्या कर ले, बचा ले, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से क्या है, ग्रसित है। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, कुछ उत्तर ना दिया, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को डालना उचित नहीं। ये एक बहुत ही कठिन बात जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस कनानी स्त्री को कहा गया कि बच्चों की रोटी जो है कुत्तों को डालना उचित नहीं है। लेकिन उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को एक उत्तर दिया, सत्य है प्रभु, लेकिन वे कुत्ते भी क्या करते हैं, चूर चार खाते हैं, जो उनके स्वामी की मेज से क्या करते हैं, गिरते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उस कनानी स्त्री ने, जो अन्य जाति की स्त्री है, जो कुत्ते के समान, जो अपने आप को कहती है कि हम लोग क्या हैं, एक अन्य जाति के क्या हैं, लोग हैं, यदि चूर पूर भी गिरते हैं तो हम उसको खाने के लिए भी क्या है, तैयार हैं। लेकिन बच्चों के जो चूर पूर जो गिरते हैं
उसको भी कुत्ते क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। जब चूर-पुर गिरते हैं तो कुत्ते कभी भी उनका वेट नहीं करते कि हमें क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। जब गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, गिरने के तुरंत बाद खाकर क्या कर लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। मेरे प्रियो, वो अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कहती है कि यह भोजन जो है, जो उसके वो मेज से क्या है गिरता है तो उसकी कभी भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनी बेटी के लिए, बच्चे के खाने, जो बेटी के लिए जो है अपने आप को कुत्ते के समान क्या कर लिया, अपने आप को क्या कर लिया, वह धारण कर लिया। वचन कहता है कि वो स्त्री ने कहा कि यदि जो चूर-पुर भी जो गिरेगा तो उस चूर-पुर खाने से भी मेरी बेटी क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी, तो मैं उसको खाने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। उस स्त्री का ये विश्वास कि यदि हमें चूर-पुर भी मिल जाएगा तो उसको भी खाने के लिए हम क्या हैं, तैयार हैं। और चूर-पुर का मतलब क्या है, परमेश्वर के उस खाने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए क्या आया हूँ, अपने लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ, ना कि अन्य जातियों के लोगों के लिए आया हूँ। मैं पहले क्या करूंगा, अपने लोगों को सुसमाचार और चंगाई का क्या करूंगा, समाचार सुनाऊंगा। बाद में क्या करूंगा, अन्य जातियों के लिए क्या करूंगा, जो बचेगा उनको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। और वचन में लिखा, वो स्त्री इतनी विश्वास में थी कि यदि मेरे को चूर-पुर भी मिल जाएगा तो मेरी बेटी क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। गिरेगा तो मैं उसको उठा कर क्या करूंगी, तृप्त। मैं उसका कभी वो उड़ीक नहीं करूंगी कि कब तक खाना खत्म होगा तो मुझे क्या करेगा, मिलेगा। मैं किनारे में बैठ कर क्या आ जाऊंगी, तेरे वचन के ऊपर क्या करूंगी, मनन करूंगी। और वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, वचन में लिखा हुआ है, जब पढ़िएगा आगे 28 को उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो जाए। बोले हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, विश्वास करने वाले के लिए क्या है, सब कुछ हो सकता है। और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके विश्वास को देखा कि मैं एक कुत्ते का समान हूँ, मैं एक कनानी स्त्री हूँ, यदि चूर-पुर भी मुझे मिल जाएगा तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, तो मेरे लिए उससे सौभाग्य की बात। और वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तेरा विश्वास क्या है, बहुत बड़ा है। मेरे दासों से, मेरे लोगों से भी बढ़कर तेरा क्या है, विश्वास है। और वचन में लिखा हुआ है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और उस की बेटी उसी घड़ी क्या हो गई, चंगी होगी। बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो विश्वास जो है, उसने अपने आप को कुत्ते के जो है समान अपने जीवन को क्या कर दिया, वह बताया। मेरे प्रियो, यदि आज कोई पासवान किसी विश्वासी को कह दे, ये बात कह दे, तो वो क्या करेगा, पहले तो पास्टर को पकड़ के क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, धुलाई करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, प्रार्थना करवाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको इतना जो खरा और जो एक कड़वा बात कहा कि कोई भी अपने बच्चे का खाना जो है कुत्तों को आगे नहीं डालता है। उसने कहा कि हे स्वामी, यदि उन बच्चों का खाना मेज में से यदि गिरता है तो कुत्ते भी खाकर उस चूर-पुर को क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो मेरे को यदि चूर-पुर भी यदि मिल जाएगा तो मैं उसको खाकर क्या हो जाऊंगी, तृप्त हो जाएंगे। मेरी बेटी क्या हो जाएगी, उसके द्वारा क्या हो जाएगी, चंगी हो जाए। इतना बड़ा विश्वास मेरे प्रिय, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा कि ये स्त्री जो है महान है, इसका विश्वास कितना बड़ा है कि अपने आप को दीन और नम्र कर दिया। और वचन में लिखा हुआ है कि जैसा तू चाहती है तेरे लिए क्या हो जाएगा। और वचन में लिखा, उसकी बेटी क्या हो गई, उसी घड़ी क्या हो गई, चंगी हो गई। और परमेश्वर के वचन में जब हम प्रेरितों के काम में जब जाते हैं और उसका 14वां अध्याय
और उसका 8 और 10 में जब हम परमेश्वर के वचन में जब जाते हैं तो वहाँ पे पौलुस जब सुसमाचार सुना रहा था और वचन कहता है कि वहाँ पे जब हम प्रेरितों के काम उसका हम 14वां अध्याय में जब जाते हैं तो परमेश्वर का दास पौलुस जो है वहाँ पे सुसमाचार जब सुना रहा है और वचन कहता है कि लुस्त्रा में जब वह सुसमाचार सुना रहा है और एक व्यक्ति को जो जन्म से क्या है लंगड़ा है और जब उसने परमेश्वर के दास संत पौलुस ने उसको टिकटिकी लगाकर जब देखा और वचन में लिखा हुआ है कि उसने मन में विचार आया कि ये व्यक्ति क्या होना चाहता है, चंगा होना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और 8 और 10 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, वह पांव का निर्बल था और वह जन्म से अंधा था, लंगड़ा था और वह कभी भी चला नहीं था। बचपन में से उसने कभी भी चलकर नहीं देखा। हाँ, वह पौलुस जब प्रचार कर रहा था, बातें कर रहा था, तो उसको देखकर उसको सुन रहा था और पौलुस ने उसको ध्यान से टकटकी लगाकर देखा और उसको चंगा हो जाने का क्या है, विश्वास है। पढ़ी। हाँ, ऊंचे शब्द से उसने कहा अपने पांव के बल क्या हो जा, खड़ा हो जा। वह उछल कर क्या करने लगा, चलने फिरने लगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जब परमेश्वर का दास संत पौलुस जो है लुस्त्रा में जब प्रचार को कर रहा है और वचन में लिखा हुआ है वहां एक मनुष्य जो है बैठा हुआ था जो पांव से क्या है, लंगड़ा है और जन्म से वो क्या है, लंगड़ा। उसने कभी भी चलकर देखा, लेकिन वो परमेश्वर के दास संत पौलुस का वचन को ध्यान से क्या कर रहा था, सुन रहा था। जब परमेश्वर के दास संत पौलुस ने उसको देखा और टिकटिकी लगाकर जब देख रहा है कि उसके मन में विश्वास है कि वो चंगा होना चाहता है, परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसको बता दिया कि ये व्यक्ति के मन में विश्वास है कि ये क्या होना चाहता है, चंगा होना चाहता है। और परमेश्वर के दास ने उसी समय चिल्लाकर बोला उठ और क्या हो जा, अपने पांव के बल क्या हो जा, सीधा खड़ा हो जाएगा। तो वह उछल कर क्या हो गया, खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बोले हालेलुया। वो बैठा हुआ परमेश्वर के वचन को क्या कर रहा था, सुन रहा था और उसको विश्वास है कि परमेश्वर का दास मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। उसको विश्वास था कि पौलुस मेरे लिए क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, पौलुस मेरे को कहेगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। उसके मन में विश्वास है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पौलुस को परमेश्वर ने बताया कि ये व्यक्ति चंगा होना चाहता है। और परमेश्वर के दास ने उसको ऊंचे सुर से कहा, ऊंचे शब्द से कहा उठ और क्या हो जा, सीधा खड़ा हो जा। तो वह क्या हो गया, उठकर क्या हो गया, चलने फिरने लगा। वह चंगा हो, जब वह चंगा हो गया। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, हमें आशीष प्राप्त करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए विश्वास करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। यदि हम चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि छुटकारा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत ही, हमारे विश्वास होना बहुत जरूरी है। यदि विश्वास नहीं है तो कभी भी होना संभव नहीं है। वचन में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं
यदि हम परमेश्वर की आशीष को मांगे तो परमेश्वर क्या देगा? हमें आशीष और बरकत को देगा। जब हम चंगाई को मांगे तो परमेश्वर क्या देगा? हमें चंगाई को देगा। जब हम छुटकारा को मांगेंगे तो परमेश्वर हमें क्या देगा? छुटकारा को मांगेंगे तो छुटकारा हमें परमेश्वर क्या करेगा? देगा। यदि आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए आशीष दे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में से उस बातों को निकाल दे, उन चिंताओं को, परेशानियों, दुख को निकाल दे, तो मेरे प्रियो एक ही कार्य है। वचन कहता है कि हमें विश्वास करना बहुत ही जरूरी है, विश्वास करना बहुत ही अनिवार्य है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, यदि हम विश्वास करते हैं तो वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि हम परमेश्वर से विश्वास से आशीष को मांगेंगे तो मेरे प्रियो हमें परमेश्वर आशीष देगा। यदि छुटकारे को मांगेंगे तो परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। यदि हम परमेश्वर से हम बरकत को मांगेंगे तो परमेश्वर हमें बरकत देगा। यदि हम अपने दुख को दूर करने के लिए विश्वास से मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे दुख को दूर कर, तो परमेश्वर हमें दुख को दूर करेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारी बीमारी दूर हो जाए, यदि विश्वास से मांगेंगे तो मेरे प्रियो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी चिंताओं से हमें मुक्त करे, यदि हम विश्वास से परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी चिंताओं से हमें मुक्त करेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर असंभव बातों को भी संभव कर सकता है। तो विश्वास से जो है मांगना बहुत ज़रूरी है, विश्वास करना बहुत ही जो ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब वो 12 साल से वो विधवा औरत जो थी, उसको जो लहू बहने का बीमारी था और उसके मन में विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पल्लू को छू लूंगी तो वह चंगी हो जाएगी। सचमुच में मेरे प्रियो, उसके मन में दृढ़ विश्वास था कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के, अपने जीवते परमेश्वर के पल्लू को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पल्लू को छुआ तो उसका जो लहू बहने का बीमारी उसी समय चला गया। मेरे प्रियो, यदि हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, यदि हम मांगते हैं, तो मेरे प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करने के लिए वो तत्पर है, वो करने के लिए वो तैयार है। यदि विश्वास से मांगते हैं और संदेह नहीं करते हैं, यदि आशीष को मांगेंगे तो हमें आशीष देगा, यदि बरकत को मांगेंगे तो वह बरकत देगा, यदि छुटकारे को मांगेंगे तो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर पिता से चंगाई को मांगेंगे तो हमें चंगाई करने के लिए, चंगाई देने के लिए वो हमारे लिए रखा हुआ है। मेरे प्रिय, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद और शुक्र करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर, सचमुच में प्रभु जो आज का वचन प्रभु हमने पढ़ा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जैसे प्यारे परमेश्वर, सचमुच में प्रभु आपके वचन में जब हमने पढ़ा कि उस व्यक्ति के बालक को प्रभु प्यारे परमेश्वर आपने छू कर चंगा किया, और उस कनानी स्त्री को भी प्रभु प्यारे परमेश्वर आपने चंगा किया, और आपने जो उसके विश्वास को देखा और बहुत बड़ा विश्वास उसके जीवन में पाया गया। और सचमुच में प्रभु, जब दानियल को विश्वास था कि आप और जीवते परमेश्वर जो हैं उसको शेरों के मांस से छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, और आपने उनको छुड़ाकर प्रभु प्यारे परमेश्वर उस गड्ढे से बाहर कर दिया प्रभु। और सचमुच में प्रभु उस जन्म के अंधे को प्रभु प्यारे परमेश्वर आपने पौलुस के द्वारा चंगा किया। आपका धन्यवाद और शुक्र करते हैं प्रभु। होने दे प्रभु प्यारे परमेश्वर, आप हमारा विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हम यदि प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में दृढ़ और मजबूत होते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और विश्वास के द्वारा हम प्यारे परमेश्वर अविश्वास के ऊपर जयवंत प्राप्त करते हैं।
होने दे प्रभु प्यारे परमेश्वर। आपका वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। होने दे प्रभु प्यारे परमेश्वर, हम दिन प्रतिदिन आपके प्रभु प्यारे परमेश्वर चरणों में होकर प्रभु आपके निकटता में होकर हम दिन रात प्रार्थना करते रहें, ताकि हमारा विश्वास बढ़े, ताकि हम प्रभु प्यारे परमेश्वर आपकी आशीषों और बरकतों को प्रभु प्यारे परमेश्वर हम ग्रहण करने पाएँ। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके बेटे और बेटियों के लिए जो प्रभु प्यारे परमेश्वर आज की आराधना में प्रभु प्यारे परमेश्वर जो शामिल हुए हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर। होने दे प्रत्येक के प्रभु परिवारों के साथ संग हो, उनके बच्चों के साथ संग हो प्रभु, उनके माता पिता के साथ संग हो प्रभु। एक एक की रखवाली और निगाहबानी करें प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर जो प्रभु प्यारे परमेश्वर इस चैनल के द्वारा प्रभु प्यारे परमेश्वर आपके वचन को जो सुन रहे हैं प्रभु, और प्रभु प्यारे परमेश्वर होने दे प्रभु उनके भी जीवन में आशीष और बरकत को लेकर आ, ताकि उनका भी विश्वास बढ़े, ताकि प्रभु उनके भी जीवन में आप अद्भुत और चंबे खारे करने पाएँ। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर इस परिवार के लिए, कलीसिया के लिए और तमाम आपके दास और दासियों के लिए एक एक की सहायता करें, मदद करें, ताकि प्रभु आप उनके जीवन में अद्भुत और चंबे खारे करें प्रभु। और प्रत्येक की बीमारी से, प्रत्येक की विपत्ति से, प्रत्येक की परेशानी से, दुख से और कष्ट और क्लेश से बचाकर उनकी सहायता और मदद करें। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो प्रभु प्यारे परमेश्वर शुरू से लेकर अब तक प्रभु आपने हमारी सहायता और मदद किया, आपका धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। आज का वचन पढ़ा जाना, सुना जाना प्रभु प्रत्येक के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। सभी बातों में आपको आदर महिमा जलाल देते मांगते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना सत्य में करके रहेंगे। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर। हमें दिन भर की रोटी आज दे, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आए हो आपके प्रत्येक बेटे और बेटियों के साथ और इस घर परिवार के साथ और कलीसिया के तमाम सदस्यों के साथ मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत देवे। अर्पित बंद कर दो।